राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे दोस्तों। सुबह के 8 बज चुके हैं और हमारे पास आ गई है बुकिंग इटावा से आगरा के लिए। रिलायंस जियो 5G का सामान ले जाना है, तो चलिए चलते हैं गाड़ी लोड करने के लिए। सम्राट हॉस्पिटल के पास से लोड करनी है। असल में ये भरथना बेला रोड है। भैया सम्राट हॉस्पिटल कहाँ पे है? आगे। यो अपनी गाड़ी हो रही है लोड, बिल्कुल तैयार है। माल सारा लगभग लग चुका है। इसमें रिलायंस 5G के केबल लदे हुए हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल है, जो 2 बंडल उसके बड़े हैं, एक छोटा बंडल है और कुछ केबल अंदर लोड हो चुकी हैं। गाड़ी भाइयों, गाड़ी अपनी लोड होके तैयार हो चुकी है, पूरी तरह से कंप्लीट लोड हो गई है। और इसमें रस्सी वगैरह बांध के गाड़ी को पूरी तरह पैक कर दिया है। देखिए ये माल लोड किया गया है। वज़न लगभग 1.5 टन के आसपास है, जिसमें 1.5 टन इस गाड़ी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। गाड़ी पूरी तरह से लद के एकदम तैयार है, रेडी है। चलिए फिर निकलते हैं आगरा के लिए। 130 किलोमीटर का सफ़र है, आराम से 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। भाइयों सामने ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। हम इससे भी जा सकते हैं, लेकिन हम इससे जाएंगे नहीं। हम चलेंगे फिरोजाबाद टूंडला होते हुए आगरा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे दोस्तों कमर्शियल गाड़ी का टोल टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम चलेंगे सीधे फिरोजाबाद टूंडला होते हुए आगरा। हालांकि एक्सप्रेस वे से और इससे जाने में ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, टाइम का आधे घंटे का फ़र्क पड़ता है। तो आधे घंटे के लिए क्या ही डबल टोल देना है, इसलिए सीधे सीधे चलो, ज़्यादा बढ़िया है। 2 पैसे बचाने के लिए चल रहे हैं भाई हम। सारा पैसा टोल में ही खर्च कर देंगे तो फिर हमें क्या बचेगा। भाइयों सबसे ज़्यादा जो गलती लोग हाईवे पर करते हैं वो ये कि आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करके, लोग टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए कहीं भी चले जाते हैं। तो ऐसे आपको कहीं भी गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, हर जगह गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। 1 किलोमीटर के दायरे में हमेशा लेफ़्ट शोल्डर दिया होता है। जैसे आप ये देखिए मेन लाइन है, 3 मेन लाइन है, उसमें ये बीच में शोल्डर दिया हुआ है और इस शोल्डर से आपको लेफ़्ट आना है। हर जगह आपको अपनी गाड़ी अगर खड़ी करनी है तो शोल्डर पे ही खड़ी करनी है। शोल्डर लेफ़्ट लाइन में खड़ी करनी है, बिल्कुल साइड में। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। लेफ़्ट शोल्डर बिल्कुल आप देख रहे होंगे हाईवे से बिल्कुल अलग हट के हर 1 किलोमीटर में ये शोल्डर होता है, हर 1 किलोमीटर में। और इस शोल्डर पर ही आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, ना कि कहीं भी खड़ी करके। और लोग चले जाते हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी गाड़ी खड़ी करनी है तो हमेशा ऐसे ही लेफ़्ट शोल्डर में खड़ी करनी है, ना कि मेन लाइन में कभी खड़ी करनी है। मेन लाइनें हमेशा छोड़नी है। जब भी आपको शोल्डर पर ही गाड़ी आपको खड़ी करनी है। भाइयों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम टोल बचा के जाते हैं, तो हमें एक गांव से होके जाना पड़ता है। इस गांव में ये रोड थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा दूरी के लिए नहीं ख़राब है, ख़राब थोड़ा सा लगभग 100 मीटर ही ख़राब है। लेकिन इस 100 मीटर को लोड गाड़ी निकालने के लिए भाई बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि इन गाड़ियों के पतले पतले टायर होते हैं और ज़रा सी मिट्टी में धंस जाते हैं। अगर एक टायर धंस गया तो गाड़ी फिर निकलेगी नहीं, फिर तो बहुत ही मुसीबत में फंस जाएगा ड्राइवर। लेकिन फिर भी जाते हैं, क्योंकि भाई 325 रुपये का टोल है और वो हमारे 325 रुपये बच जाते हैं अगर हम इधर से घुमा के गाड़ी निकाल लेते हैं। ज़्यादा दूर रास्ता ख़राब नहीं है, 100 मीटर का रास्ता है इस गांव के अंदर केवल, बाकी पूरा पक्का रोड मिलता है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप भी चाहें तो इधर से आएँ, निकाल लें गाड़ी। 1.5 टन वजन तक कोई दिक्कत नहीं होती, निकल जाती है। आराम से निकालनी पड़ती है, धीरे धीरे निकल जाती है। बस अपना टायर का हिसाब देखें कहाँ डालना है। भाइयों 1.5 टन वज़न को तो ये गाड़ी कुछ समझती ही नहीं है, बहुत ही स्मूथली चलती है। 1.5 टन वज़न में तो लगभग देखिए आपके सामने 60-70 के बीच में चल रही है। इससे ज़्यादा मैं चलाता नहीं हूँ भाई, चाहे गाड़ी भरी हुई हो चाहे खाली हो, 60-65 ही चलाता हूँ। भाई जाने को तो ये गाड़ी 80-90-100 तक भी जाती है, लेकिन चलाता नहीं हूँ मैं। देखिए इस तरह से ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए गाड़ी वालों को। 2 ट्रकों के बीच में गाड़ी कभी नहीं डालनी चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। दोस्तों हमेशा ऐसी गाड़ी वालों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ना तो इनके पीछे नंबर प्लेट है और ना ही कोई नाम पता। देखिए दोस्तों
इनसे भी बहुत सावधान रहना है, गाय बछड़ों से। सफ़ेद रंग की गाय तो रोड पे फिर भी दिख जाती है, और जो काले रंग की गाय और बैल जो होते हैं, सांड जिसे बोलते हैं, सांड, वो अगर काले रंग के हैं तो एक बार को दिन में तो एक बार को कर्री नज़र से देखें तो दिख भी जाते हैं, पर रात के अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखते भाई। इसलिए इनका सांड और गाय का बहुत बड़ा ध्यान रखें रोड पर चलते समय। दोस्तों, लोडिंग गाड़ी लेकर के हमेशा हमें सेकंड लाइन में ही चलना चाहिए। हाईवे पर जहाँ भी 6 लाइन हाईवे है वहाँ आपको सेकंड लाइन में ही चलना चाहिए। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए। थर्ड लाइन होती है पैसेंजर्स के लिए और फर्स्ट लाइन होती है ओवरटेकिंग के लिए। जब भी आपको ओवरटेकिंग करनी है तो आप फर्स्ट लाइन में जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सेकंड लाइन में ही चलना चाहिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं इटावा से 71 किलोमीटर, और अभी हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक चेक। गाड़ी को स्टार्ट ही छोड़ेंगे और नीचे चल के देखेंगे, सारी गाड़ी चेक करेंगे। ये हमने खींच दिया हैंड ब्रेक। हमें नीचे चेक करना है, कहीं से कोई ऑयल की बूंद तो नहीं आ रही है, कहीं कोई कूलेंट की बूंद तो नहीं आ रही है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। जब हम देख लेंगे बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ कहीं से कोई लीकेज नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है। दोस्तों, नीचे हम एक बार टायर और ब्रेक चेक करेंगे। ठीक है, टायर थोड़े गर्म हो रहे हैं, डिस्क गर्म नहीं हो रही है। ये वाला टायर थोड़ा सा, हाँ ये गर्म हो रहा है, ब्रेक कोई ज़्यादा गर्म नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह हम चारों टायर अपने चेक करेंगे। ये वाला टायर भी हाँ गर्म हो रहा है, पर ज़्यादा नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। ब्रेक भी ठीक है। और इसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे, डिस्क भी चेक करेंगे। हाँ कोई ज़्यादा ख़ास गर्म नहीं है, नॉर्मल तो गर्म होएगी क्योंकि चल रही है गाड़ी। दोस्तों, इसी तरह हमें अपनी गाड़ी को हर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर रोकनी है। रोक करके उसको नीचे चेक करना है, फिर उसके सभी टायर चेक करने हैं, ब्रेक, डिस्क ये चेक करने हैं, कोई भी ज़्यादा गर्म ना हो रहा हो। नॉर्मल गर्म तो होते ही, मान लो चलेगी तो नॉर्मल तो गर्म होगी। और इसके साथ ही ये देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा, पीछे हरा भरा एकदम, बहुत ही सुंदर, एकदम हरियाली, भरपूर हरियाली। ये देखिए, वाह आनंद आ गया। देखिए भाइयों, किस तरह से जानवर रोड पे हाईवे पे घूम रहे हैं। हाईवे पे ये जानवर घूम रहे हैं, देखिए कितना खतरनाक मंजर हो सकता है अगर ये किसी गाड़ी के सामने कूद जाए तो। हाईवे वालों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये टोल तो हमसे लेते हैं, देखिए किस तरह से जानवर बीच डिवाइडर पे घूमते हैं, और ये कभी भी कूद के गाड़ी के सामने आ सकते हैं। हाईवे वालों को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, किसी भी तरह से करें। इनसे बहुत सारे हादसे होते हैं। देखिए ये एक ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रॉली है जिसमें ईंटें लोड है, और इसने तो ओवरलोडिंग की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। दोस्तों देखिए इसमें कितना वजन है और कैसे चल रहा है ये। भाइयों, अब हम आ गए हैं गेल इंडिया लिमिटेड के सीएनजी पंप पर, जहां पर हमें अपनी गाड़ी में सीएनजी फुल करानी है। और ये देखिए गेल इंडिया का सीएनजी पंप है, ऑनलाइन पंप है ये फिरोजाबाद में। भाइयों, हम आ चुके हैं एक और टोल प्लाजा पर। इटावा से आगरा तक 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं नेशनल हाईवे 2 पर। पहला वाला तो हमने बचा लिया था, आपको दिखाया था, जो गांव होके हम निकल आए थे। लेकिन ये वाला नहीं बचाएंगे क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो रहे हैं, और साथ में ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 160 रुपये का टोल है। तो हम इसको टोल पेमेंट करके ही निकल जाएंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उधर से आते टाइम भी हमें रात हो जाएगी। भाइयों, कितना भी टोल टैक्स पे व्यवस्थाएं हो जाएं, कितनी भी फास्टैग लग जाएं, लेकिन जाम का आलम वही रहेगा। देखिए आप, देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है, जबकि सारे ऑनलाइन सिस्टम है, सब फास्टैग से कटता है, टोल फटाफट करता है, लेकिन टोल वालों की मशीनें ही हैंग हो जाती हैं टोल काटते काटते। तो वो देखिए जाम किस तरह से लगा हुआ, कितना जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है भाइयों। हम आ चुके हैं कुबेरपुर
ये आगरा का पूर्वी छोर पर एंट्री पॉइंट है। सामने आप ब्रिज देख रहे होंगे, ये यमुना एक्सप्रेसवे का ब्रिज है और आगरा में यहीं से एंट्री होती है। जो भी एंट्री वगैरह वसूली वगैरह वो सब यहीं से होती है। यहाँ से दो रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता बाहर आगरा के बाहर लेफ्ट में जयपुर की तरफ निकल जाता है और एक रास्ता ये देखिए सामने बोर्ड लगा है नोएडा। यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे तो सीधे नोएडा पर ही चौक उतरेंगे जाकर। सीधा जाने पर मथुरा, कोसी, पलवल, बल्लभगढ़ और दिल्ली। दोस्तों दिन के टाइम में आगरा में माल डिलीवर करना एक कठिन काम तो है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक अभी हाईवे पे आपको नहीं दिख रहा होगा ट्रैफिक, लेकिन जैसे ही हम हाईवे छोड़ेंगे और बाज़ार में को अंदर जाएंगे उसके बाद ट्रैफिक दिमाग ख़राब कर देगा भाई। हद से ज़्यादा ट्रैफिक आगरा में, पतली रोडें हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और काम है वो तो करना ही पड़ेगा भाइयों। लेकिन आगरा में जब बाज़ार में कहीं डिलीवरी करनी हो सामान की तो ये समझ लो मत्था ही ख़राब हो जाता है। अभी से ही ट्रैफिक इतना हैवी हो गया है, आगरा सिटी के अंदर कितना होगा, बहुत ज़्यादा। भाइयों हमने हाईवे छोड़ दिया है मथुरा दिल्ली वाला और हम सर्विस रोड पर नीचे आ गए, क्योंकि हमें आगे से राइट टर्न लेना है 100 फुटा रोड पर, जहां पर हमारा डिलीवरी पॉइंट उसी रोड पर आगे जाकर है। वैसे तो भाइयों आगरा बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही अच्छा सुंदर शहर है। द सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी ताजमहल दोस्तों आगरा में ही स्थित है। और इससे ज़्यादा तो आगरा के बारे में बताएं क्या। आगरे की आपने बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ खाई होगी, पेठा। आगरे में पेठा भी बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत प्रकार का बनता है, कई प्रकार का पेठा बनता है आगरा में। अब ये वाला कट हम छोड़ देंगे, आगे वाले कट से हमें राइट घूमना है। चाह तो इससे भी सकते थे लेकिन इससे थोड़ा रॉन्ग साइड चलना था, इसलिए हम रॉन्ग साइड बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। रॉन्ग साइड तो मेरी किताब में है ही नहीं। हम अपने रोड से चलेंगे, चाहे हमें 200 मीटर घूम के जाना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलेंगे अपने रूट पे ही। अब ये आगे जो पुल आ रहा है इससे हमें राइट घूमना है। ये 100 फुटा रोड पे जाएंगे हम, जो आगे जाके हाथरस रोड में मिलेगा। अरे आगे सीएनजी की गाड़ी चल रही है, कंपनी ने भेजी है, बोला कहीं भी इनकी सीएनजी ख़त्म होती है तो वहीं डाल देना भाई। भाइयों हम आ चुके हैं 100 फुटा रोड पर आगरा में, और ये आगरा में 100 फुटा रोड काफ़ी प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति जानता है इस रोड को, क्योंकि ये NH2 को सीधे आगरा अलीगढ़ हाईवे से जोड़ता है। इस रोड को पूरा पार करके हमें हाथरस रोड पे मुड़ना है। मुड़ते ही 2 किलोमीटर चलेंगे और 2 किलोमीटर चलने के साथ ही हमारा अनलोडिंग पॉइंट है। तो भाइयों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी लेकर, जहां गाड़ी खाली होनी है अनलोडिंग पॉइंट पर। ये मील है जवाहरलाल और इसी मील के अंदर ये साइड है जियो 5G की, जहां पर हमारी गाड़ी खाली होगी। वो आप देख रहे होंगे पीछे बोलेरो खड़ी, वही साइड है, वही गोदाम है, वहीं पर ये माल खाली होना है। हम यहाँ 3 बजे पहुँच चुके थे और 3 बजे यहाँ 2-3 गाड़ियाँ लोड अनलोड हो रही थी, इस वजह से हमें लगा दिया लाइन में और हमारे को दे दिया 1.5 घंटे वेटिंग का टाइम। तो अब 1.5 घंटे वेटिंग होने के बाद ही हमारी गाड़ी खाली होगी। ये हम जियो के गोदाम पर है और 1.5 घंटे के बाद ही हमारी गाड़ी खाली होगी, ऐसा कहना है यहाँ के अफसरों का। भैया मैं तो फंस गया होता, इन्होंने बोला कि आप लेबर लेके नहीं आए हो, आप जो माल बेचता है वही लेबर बेचता है, लेबर नहीं तो गाड़ी खाली नहीं होगी। और कल है 15 अगस्त, कल छुट्टी रहेगी, परसों आपकी लेबर आएगी तब गाड़ी खाली होगी। लेकिन भाई बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद पहले मैंने इटावा के ठेकेदारों से बात कराई, फिर वहाँ उन्होंने लखनऊ वालों को लाइन पे लिया, लखनऊ वालों ने हैदराबाद वालों को लाइन पे लिया, हैदराबाद वालों ने मेरठ हेडक्वार्टर लाइन पे लिया। तब जाके मैनेजर साहब को ये आदेश किया गया कि भाई इन भाई साहब की गाड़ी खाली करवाइए, ये कंपनी की परमानेंट गाड़ी नहीं है, ये किराए की गाड़ी है। तब गाड़ी खाली हुई है भाई साहब, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से, नहीं तो इन्होंने तो मेरे को फंसा ही दिया था। शाम के 7 बज गए और बड़ी मशक्क़त के बाद हमारी गाड़ी खाली हो पाई है। यहाँ ये रिलायंस जियो का गोदाम है, यहाँ पर हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से खाली हो पाई है शाम के 7 बजे। सभी गाड़ी वाले भाइयों को मेरी ये सलाह है कि भाई जियो कंपनी का माल अगर लोड करना हो तो बहुत ही सोच समझ कर लोड करें, क्योंकि यहाँ तो भाई अफसरशाही चलती है। यहाँ कोई किसी ठेकेदार की नहीं सुनता, अधिकारियों तक की तो सुनते नहीं। बड़ी मुश्किल से आज मेरी गाड़ी खाली हुई है भाई, मैं ही समझ रहा हूँ कैसे खाली हुई है।
तो जियो का माल ला दें तो भाई बहुत सोच समझ के ला दें। यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी भी की जाती है। मेरा लाइसेंस लिया गया, गाड़ी के सारे पेपर अपडेट हुए, तब तो गाड़ी गेट के अंदर हुई है। और इसी तरह यही पूरा प्रोसीजर किया गया गेट के बाहर करने के लिए। अगर एक भी चीज़ में कमी पा जाते, किसी गाड़ी का प्रदूषण भी नहीं है, तो वो गेट के अंदर नहीं होगी भाई साहब। इसलिए भाई जियो का माल लोड करते टाइम तो कुछ नहीं बताते और बहुत प्यार से पुचकार के लोड कर देते हैं। भाई जहाँ खाली होने जाती है वहाँ सारा नाटक होता है, बहुत कर्रा नाटक होता है भाई जियो में। इसलिए भाई सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को मेरी सलाह है कि भाई जियो का माल अगर लोड करें तो बहुत सोच समझ कर और ठेकेदारों से सारी बात करके तब लोड करें। तो ऐसा ही है भाई साहब, भाड़ाबाजी, गाड़ीबाजी, यही गाड़ी है, गाड़ीबाजी इसी को कहते हैं। कभी तो एकदम सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है भाई। एक बार को तो दिल थम सा गया था कि बहनचू गाड़ी कल तक खाली हो पाएगी, गाड़ी कल भी नहीं होगी खाली, परसों तक कौन रुकेगा यहाँ, कैसे रुकेंगे, दिक्कत हो जाएगी। खैर हाई लेवल पे बात होने के बाद गाड़ी तो खाली हो गई हमारी और हम निकल आए। हम आ गए हैं टूंडला। भगवान ने चाहा तो 2-2.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं। भाई यार सुबह से निकला हुआ हूँ, सुबह से चाय पी के निकला था भाई। अब आ गए हम सिखवाबाद और 9 बज चुके हैं। भूख भी लगी है बहुत तेज़, लेकिन रोटी हम नहीं खाएंगे क्योंकि रोटी खाने के बाद तुरंत नींद आएगी। और अभी हमें चलना करीब 65 किलोमीटर घर पहुंचने के लिए, तो रोटी तो अब घर पे ही खाएंगे। लेकिन अभी छोटी मोटी भूख ख़त्म करने के लिए हम लाए अभी ये देखो दोस्तों 2 पैकेट नमकीन के और एक छोटा बोतल ठंडा का, जो यहाँ मिला रोड साइड यही मिला भाई। आ जाओ मेरे सभी भाइयों और थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो भाई आप लोग भी। दोस्तों नाश्ता कर के निकले ही थे कि देखो झमाझम होने लग गई है बारिश, खूब झमाझम बारिश हो रही है। सिखवाबाद से निकले अभी हम, झमाझम बारिश का मौसम है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक हो रही है, लेकिन अभी मैंने इटावा फ़ोन किया था तो इटावा वाले भी बता रहे थे कि भाई बारिश तो इटावा में भी हो रही है, हो सकता है शायद पूरे रास्ते ही बारिश मिले। जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए इटावा, 10 बज गए इटावा पहुँचते पहुँचते भाइयों। बारिश मैंने जैसा कि आपको सिखवाबाद में बताया था कि बारिश इटावा से भी खबर मिल रही है कि बारिश पूरी इटावा में भी हो रही है और पूरे रास्ते बारिश ही मिली है। अब तो थोड़ा कम हो गई है यहाँ, लेकिन फिर भी जो है असर तो है ही है बारिश का। भाइयों फाइनली घर पहुँच गया हूँ, 10:30 बजे अपने घर पहुँच पाया हूँ मैं। आज तो परेशान हो गया, हद से ज़्यादा परेशान हो गया, सारा दिन भूखे भूखे निकल गया। यहाँ से व्यापारी बोला जल्दी जाओ, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ जब पहुँच गए मेरे से आगे 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। भाई ट्रांसपोर्टरी के काम में ऐसा तो होता रहता है, कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद मेरे भाइयों।